हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। वाटर प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। आप चाहें तो आप उसी के अंदर इसको ऐड करके, अगर आपको ऐसे बड़ा लिखने के लिए आता है, 500 वर्ड्स का लिखने के लिए आता है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आप वाटर प्रोसेस वाला लिखेंगे, देन वाटर पॉल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन यानी कि जल का जो प्रदूषण होता है। वाटर मीन्स पानी या जल, ठीक है। प्रदूषण यानी कि गंदगी, एक तरीके से बहुत सिंपल वे में गंदगी। इज द कंटेमिनेशन यानी कि वो संदूषण है या वो मैलापन है ऑफ वाटर बॉडीज। ऑफ वाटर बॉडीज यानी कि जल निकायों का। जल निकायों का यानी कि जल निकाय क्या होते हैं हमारे, लाइक, जैसे कि, ठीक है। लाइक मीन्स यहाँ पे पसंद नहीं है, यहाँ पे लाइक का मीनिंग क्या है, जैसे कि। ओशियंस यानी कि महासागर, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें वाटर प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। सीज, लेक्स, रिवर्स, एक्वाफायर्स यानी कि जलभृत, ठीक है। एंड ग्राउंड वाटर, और जमीनी पानी जो होता है उनका, जल निकाय जो होते हैं उन्हीं का वो संदूषण है, उन्हीं का वो मैलापन है। यूजुअली, आमतौर पर, कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कॉज्ड मीन्स कारण, ठीक है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन मतलब मनुष्य की जो गतिविधियां होती हैं, आमतौर पर मनुष्य की जो गतिविधियां होती हैं उन्हीं के कारण हमारा जो जल है, हमारा जो पानी है, वो संदूषण होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज मतलब होते हैं गतिविधियां। एक्टिविटीज अगर सिंपल वे में गतिविधियां नहीं समझ में आता आपको, तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है, पानी के साथ में जो भी हम गंदा कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है वो, और डिटेल में उसको हम आगे भी जानते जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन इन एनी चेंज। वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, इज मीन्स है, एनी चेंज। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण है एनी चेंज। एनी मीन्स कोई भी, चेंज मीन्स परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। दोनों में से आप समझ सकते हैं, आपको बदलाव नहीं समझ में आ रहा, परिवर्तन, परिवर्तन नहीं समझ में आ रहा, देन बदलाव। माइनर और मेजर। माइनर मीन्स छोटा हो या बड़ा, ठीक है। और मीन्स या बड़ा, पानी में कोई भी बदलाव छोटा हो या बड़ा। इन द फिजिकल, फिजिकल मीन्स भौतिक, ठीक है, वह भौतिक रूप से हो। केमिकल यानी कि रासायनिक रूप से हो। और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, जैविक, ठीक है। बायोलॉजिकल यानी कि जैविक रूप से हो। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, चाहे वो भौतिक गुण में हो, चाहे वो रासायनिक गुण में हो, चाहे वो जैविक गुण में हो। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, ठीक है। ऑफ वाटर, चाहे वो पानी का, चाहे भौतिक गुण हो, चाहे रासायनिक गुण हो, चाहे जैविक गुण हो। दैट, जो कि इवेंचुअली लीड्स टू अ डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इवेंचुअली यानी कि अंत में, चाहे वो किसी भी तरीके का बदलाव हो, ठीक है, चाहे वो छोटा बदलाव हो, चाहे वो बड़ा बदलाव हो, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या जैविक हो। इवेंचुअली अंत में वो क्या करता है, वो लीड करता है। लीड करने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या, आगे बढ़ाना या किसी भी चीज को एक तरीके से बढ़ाना, ठीक है, किसी भी चीज को एक तरीके से बढ़ाना। लीड्स टू अ, लीड्स यानी कि वो बढ़ाता है। अ डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, ठीक है। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक। आपको ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नए नए वर्ड्स हमें सीखने के लिए मिलते हैं, और जब हम नए नए वर्ड्स को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करते हैं तब हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हानिकारक यानी कि डेट्रीमेंटल, कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, उसका जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, हानिकारक होता है। ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी यानी कि किसी भी, लिविंग यानी कि जीवित, ऑर्गेनिज्म मतलब एक तरीके से जीवित, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जीव, मतलब जिसके अंदर जान हो, ठीक है। जैसे अब हम बोलते हैं ना कि ये ऑर्गेनिज्म यानी कि ये सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, ठीक है। वो उनके लिए वो किसी भी प्रकार से छोटा हो, बड़ा हो, या रासायनिक हो, भौतिक हो, जैविक हो, कोई भी बदलाव जब आता है पानी के अंदर, तो वो जीवित जो जीव होते हैं उनके लिए वो हानिकारक परिणाम ही होता है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी। कॉल्ड पोटेबल वाटर, उसको हम पीने योग्य पानी बोलते हैं। पोटेबल योग्य, पोटेबल यानी कि पीने योग्य पानी बोलते हैं। इज कंसिडर्ड सेफ इनफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स कंजप्शन। इज
कंसिडर्ड यानी कि उसको माना जाता है, ठीक है। कंसिडर्ड मतलब क्या होता है, मानना किसी चीज को, यानी कि उसको माना जाता है। सेफ यानी कि सुरक्षित। इनफ पर्याप्त, पर्याप्त सेफ यानी कि इतना पानी हमारे लिए पर्याप्त है और सेफ है ये, ठीक है। और ह्यूमन यानी कि मनुष्य के लिए। एन एनिमल कंजप्शन, एनिमल यानी कि जानवरों की कंजप्शन के लिए, जानवरों के सेवन के लिए, और मनुष्य के सेवन के लिए उसको पर्याप्त माना जाता है। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या स्रोत होते हैं, सोर्सेज यानी कि स्रोत। फर्स्ट जो मेन 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है डोमेस्टिक वेस्ट, घर से जो अपशिष्ट निकलते हैं ना या खराब चीजें, वेस्ट मतलब खराब चीजें, ठीक है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब कहते हैं औद्योगिक गंदगी, एक तरीके से जो भी इंडस्ट्रीज होती है ना उनमें से जो गंदगी निकल करके आती है ना, जैसे कई सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर जीन्स बन रही है, उनमें से कलर निकल करके आ रहा है, किसी में कुछ और बन रहा है, उनमें से पानी के अंदर कुछ गंदा मिल करके आ रहा है, वही सब चीज़ें। थर्ड होती हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, ये हमारी दवाइयाँ होती हैं जो लोग ना काफ़ी दिनों तक चीज़ों को सही रखने के लिए इनको यूज़ करते हैं, तो एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी होता है। फोर्थ होता है डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट जिसको हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे घर से पानी निकलता है ना। एंड फर्टिलाइजर्स जो हमारी खाद होती है ना, खाद के अंदर जो एक तरीके से दवाइयाँ मिला मिला करके बनाई जाती हैं। तो ये मेन 4 रीज़न होते हैं जो हमारे पानी को गंदा करते हैं। सम ऑफ द वाटर पॉल्यूशंस, कुछ पानी के जो प्रदूषण होते हैं, आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट सोर्स, ठीक है। आर कॉज्ड यानी कि वो कारण होते हैं बाय डायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि डायरेक्ट यानी कि सीधे, प्रत्यक्ष, हम बोलते हैं ना प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल सीधा, उन्हें उनके अंदर कुछ मिलाया विलाया नहीं जाता, सीधे स्रोत होते हैं वो। सच एज फैक्ट्रीज, सच एज जैसे कि फैक्ट्रीज, जो भी कारखाने होते हैं ना वो हो गए। वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, वेस्ट यानी कि खराब, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, फैसिलिटीज यानी कि सुविधाएं। जैसे कि बहुत सारे हमने देखी है ना, कुछ कुछ आप विदेश में अगर आपने देखा होगा या आपने कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा तो वहाँ पे पानी को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है साफ करके, ठीक है। हमारे यहाँ बट ऐसा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेस्ट यानी कि खराब प्रबंधन सुविधा, उनकी जो सुविधाएं होती हैं वो खराब होती हैं। रिफाइनरीज यानी कि शोधशाला, जहाँ पर शोध करे जाते हैं, ठीक है। दैट डायरेक्टली रिलीज्ड वेस्ट एंड डेंजरस, जो डायरेक्टली यानी कि जो सीधे, रिलीज मतलब छोड़ती हैं, वेस्ट मीन्स खराब, एंड डेंजरस, खराब एंड डेंजरस यानी कि खराब और खतरनाक, बाय प्रोडक्ट्स इनटू द नियरेस्ट वाटर सोर्सेज। बाय प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पादों के द्वारा, जो भी उनके उत्पाद होते हैं, जो भी उनकी चीजें होती हैं, जो वो काम कर रही होती है, इनटू द नियरेस्ट वाटर सोर्सेज। इनटू मीन्स किसी चीज में, ठीक है। इनटू यानी कि में, इन मीन्स भी मैं होता है, इनटू मीन्स भी मैं होना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। द नियरेस्ट यानी कि निकटतम, जो सबसे पास हो। वाटर सोर्स, पानी का जो स्रोत होता है जो सबसे पास होता है, उनके पास में वो छोड़ देती है, बिना ट्रीटिंग दैम, बिना उसका उपचार करे, यानी कि वो जो पानी होता है उसको बिना उसको ट्रीट करे, बिना उसको सही करे, वो हमारा जो भी पानी का जो निकाय होता है वहां पर छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा वो कहीं पे नदियां हैं तो वो पानी ऐसे ही निकल करके जा रहा है, गंदा पानी है तो वैसे ही जा रहा है, उसको साफ नहीं करा जा रहा। उसको कहते हैं ना कि कम से कम आप उसमें से गंदगी को छान ही देंगे तो वो पानी सिर्फ गंदा होगा बट उसके अंदर गंदगी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड पॉल्यूटेंट्स, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, जो सीधे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो सीधे नहीं आ रहे, अप्रत्यक्ष यानी कि सीधे नहीं आ रहे। सोर्सेज यानी कि कारण, इंक्लूड्स पॉल्यूटेंट्स, या इंक्लूड्स यानी कि वो शामिल करते हैं, पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, दैट इन्फ्यूज, इन्फ्यूज मीन्स होता है डालना, इन द वाटर, वो पानी में डालते हैं, ठीक है। इन्फ्यूज इनके वो पानी में डालते हैं, इन द वाटर बॉडीज, पानी के वाटर बॉडीज यानी कि पानी के जो जल निकाय होते हैं उनमें डालते हैं। वाया ग्राउंड वाटर, वाया मीन्स क्या होता है, किसी चीज के जरिए, किसी चीज के माध्यम से, हम होते हैं ना वाया मुंबई, वाया दिल्ली, यानी कि उसके माध्यम से या वहां से उस जरिए से होता हुआ मैं आया, इसी वजह से बोलते हैं ना वाया ग्राउंड वाटर। और सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, और वाया द एटमॉस्फेयर, और जो हमारा वातावरण होता है उसके माध्यम से। थ्रू एसिडिक रेन, थ्रू मीन्स माध्यम से, एसिडिक मीन्स क्या होता है, एसिडिक मीन्स होता है अम्लीय
रेन यानी कि बारिश, अम्लीय जो बारिश होती है ना, जैसे कि जो भी चीज़ें, नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ें हम हमारे इन्वायरमेंट को देंगे वही चीज़ें हमारा एनवायरमेंट हमें वापस देगा। तो जो चीज़ें हमारी ख़राब चीज़ें ऊपर जा रही हैं वही अम्लीय बारिश होकर के यानी कि एसिडिक रेन होकर के नीचे आ रही है। ठीक है, अब देखिए टाइम है हमारे, आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। देखिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें एग्जाम में लिखने के लिए आता है, अगर आप उसको समझोगे नहीं ना तो आपका लिखना बेकार है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ें हों आपको ईजी से ईजी वे में बताऊँ, जिससे कि आप पढ़ भी लें, आप समझ भी लें और आपको वो चीज़ समझ में भी आए। आई होप ये जो मेरी मेहनत है आपको पसंद आती है, और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तीनों में किसी में भी बना सकते हैं, और इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बना के आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट है हमारा वर्ड पोर्टेबल, यानी कि पीने योग्य। खाने योग्य चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को पता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगी। खाने योग्य को क्या बोलेंगे? ठीक है, पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य। कंजप्शन, सेवन करना। कंजप्शन, सेवन करना, यानी कि मैं ये दवाइयाँ खा रहा हूँ, मैं इन दवाइयों का कंजप्शन कर रहा हूँ। बहुत सिंपल हो गया ना। एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण। ये तीनों वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो डिक्टेशन के मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। एंड यस, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को इतना ज़्यादा मेरा ये आइडिया पसंद आया है ना, कि आपके हर वीडियो में कमेंट आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको पढ़ करके। सो फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का। सेकंड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, फर्स्ट डेट्रीमेंटल, सेकंड कॉन्सिक्वेंस, एंड थर्ड इंसेक्टिसाइड्स। फर्स्ट डेट्रीमेंटल, कॉन्सिक्वेंसेस,